अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम। देखो तुम्हारी यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 3 में तुम्हारे पास, मैं दिखा देती हूँ तुम्हें सिलेबस में जो हमने करा है। सबसे पहले है हमारे पास एसी सर्किट, सर्किट्स कंटेनिंग कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो यही पढ़ रहे हैं हम, जिसमें तुम्हारा कैपेसिटर और इंडक्टर होगा। ट्रांजिएंट रिस्पांस छोड़ दो, वो उसका है, यूनिट 2 का पार्ट था, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, मतलब हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, राइट। इम्पीडेंसेस, मैश एनालिसिस मैंने करवा दिया। मैश एनालिसिस और लूप एनालिसिस एक ही बात है, इन्होंने पता नहीं क्यों दो दो बार ऐसे लिख रखा है। नोडल एनालिसिस हो गया। थ्योरम में तुम्हारे पास सिर्फ थेवेनिन थ्योरम है जो हमने कर ली, और नॉर्टन थ्योरम है जो अब हम करेंगे। तो तुम्हारा ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट है। उसके आगे अगर देखोगे तो स्टार डेल्टा, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन है, जो तुमने कभी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। उसके बाद रेजोनेंस की कंडीशन है। ठीक है, ये वाला पार्ट सारा तुम्हारा फर्स्ट ईयर वाला है, थोड़ा सा डीप में। तो अब हम पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम तुम्हें तभी आएगी जब तुम्हें थेवेनिन थ्योरम आती होगी। तो हम कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। अब मुझे बताते जाना, स्टेप नंबर 1 क्या था थेवेनिन थ्योरम में। नहीं याद तो निकाल लो। सबसे पहले मैं वही डीसी सर्किट पे बेस्ड करवा रही हूँ, उसके बाद एसी पे बेस्ड करवाऊंगी। बोलो स्टेप नंबर 1 क्या था थेवेनिन थ्योरम का। नॉर्डल नहीं पूछ रही मैं, नॉर्टन थेवेनिन पूछ रही हूँ। स्टेप नंबर 1 था लोड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। और लोड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिस ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू बोली जाएगी निकालने के लिए, वो क्या होगा हमारा लोड रेजिस्टेंस। सपोज इस क्वेश्चन में हमें बोला गया हुआ है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लोड, सॉरी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट इन 10 ओम। ठीक है, तो अब हमारा 10 ओम क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस। आरएल की वैल्यू हो गई 10 ओम। सेम स्टेप है, थेवेनिन में भी यही था, नॉर्टन में भी यही है। अब मुझे बताओ स्टेप नंबर 2 क्या था थेवेनिन में। थेवेनिन में क्या करते थे, ओपन सर्किट कर देते थे। मतलब मैंने बताया था, जैसे ये तुम हो, तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। इसमें हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, शॉर्ट सर्किट आरएल। तुम कुछ काम धाम कर नहीं रहे थे, तो तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने घर के अंदर ही बंद कर दिया। बताओ क्या ज्यादा टॉर्चर है तुम्हारे लिए, घर के बाहर निकालना या घर के अंदर बंद करना। ओ, चलो इसके बाद हमने क्या कर दिया, बोलो बोलो। शॉर्ट सर्किट आरएल, मतलब आरएल को निकाल दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया, प्लेन वायर से कनेक्ट कर दिया। तो स्टेप नंबर 3 क्या था थेवेनिन में, थेवेनिन का बताना मुझे। वीटीएच फाइंड करते थे, मतलब हम वोल्टेज फाइंड आउट करते थे। बट इसमें हम क्या करेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे। वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब वो थेवेनिन से के नाम से था, तो उसने क्या वोल्टेज का क्या नाम दिया था, थेवेनिन वोल्टेज। और ये हमारा नॉर्टन के नाम से है, तो ये कौन सा करंट हो जाएगा, नॉर्टन करंट। नॉर्टन करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आईएन से। किसी किसी बुक में तुम्हें शॉर्ट सर्किट करंट भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, आईएससी और आईएन एक ही बात है। अगेन कहाँ पे निकालेंगे, जिस ब्रांच के अक्रॉस हमारा लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट था, ए और बी के अक्रॉस। तो इसको मैंने मार्क कर लिया आई एन। ठीक है, अब देखो हमें जब भी करंट निकालना होता है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम मैश एनालिसिस लगा लो या तुम नोडल एनालिसिस लगा लो। अब तुम देखो कि तुम किस में परफेक्ट हो, मैश एनालिसिस में या नोडल में। इसमें फिर से वही बात आ गई कि अगर हम मैश एनालिसिस लगाएंगे तो इसमें बताओ कितने मैशेज हैं हमारे पास, दो मैश हैं, तो कितनी वेरिएबल होंगे, दो। और इक्वेशन भी दो ही बनेगी। और अगर हम नोडल लगाएंगे तो इसमें मेन नोड कितनी है, 1। तो 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन, तो वो मर्जी है तुम्हारी, कुछ भी लगा देना, बट मैं फिलहाल मैश के अकॉर्डिंग इक्वेशन बता रही हूँ।
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो फर्स्ट मैश की क्या इक्वेशन बनेगी? बोलो, बोलते जाओ, अब तो तुम परफेक्ट हो गए हो। सेकंड इक्वेशन, 6 भी आएगा ना। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास आई एन आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 4, थेवेनिन में बताओ हम क्या करते थे? बोलो। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते थे, इसमें हम क्या निकालेंगे? नॉर्टन रेजिस्टेंस। ठीक है। नॉर्टन रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? आर एन से। वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते थे? शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट? शॉर्ट। वोल्टेज सोर्स था तुम्हारा कौन? रिलेटिव। ठीक है। तो उसके लिए दरवाजे बंद। सेम प्रोसीजर यहाँ पे है। करंट सोर्स को क्या करते थे? ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? ओपन सर्किट। करंट सोर्स थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसके लिए दरवाजे तुम खोल देते। ठीक है। ये हो गया। अब मैं फिर से वही डायग्राम रीड्रॉ कर रही हूँ। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो, इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा होगी, आर एल। आर एल क्या है तुम्हारा? लोड रेजिस्टेंस, उसको ओपन कर दे करना है। थेवेनिन में तो वो पहले ही कर देते थे, बट यहाँ पे हमें खुद से करना पड़ेगा आर एन निकालते हुए। तो फिर से डायग्राम बनाओ। वोल्टेज सोर्स था, शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस था ए और बी के अक्रॉस, ओपन कर दिया। तो टेक्निकली जो तुम्हारा जेड टी एच आ रहा है वही तुम्हारा जेड एन आएगा, या फिर जो तुम्हारा आर टी एच आ रहा है वही तुम्हारा आर एन आएगा। अगर सेम सर्किट में वो बोले ना कि आर टी एच निकालो और आर एन, तो दो दो बार निकालने की जरूरत नहीं है, सेम आती है इनकी वैल्यू। ठीक है। फिर से देखते हैं ये क्या है। 4 6 8। ए पे खड़े हो, बी पे जाना है। स्टार्टिंग दूर वाले रेजिस्टेंस से करनी है। तो 4 और 6 क्या है? सीरीज में है या पैरेलल में है? बोलो। 4 पैरेलल 6, और उसके साथ कंबाइन होके 8 सीरीज में। अब इसकी तो तुम्हें प्रैक्टिस हो गई होगी, राइट? तो ये कितना हो गया? 2.4 प्लस 8, 10.4, दैट इज इक्वल टू आर एन। ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप बताओ, थेवेनिन में हम क्या करते थे? नहीं, करंट निकालते थे, सिर्फ करंट। अब वहां पे क्या करते थे? पहले मैं थेवेनिन का बता रही हूँ। हमने वीटीएच निकाला, वीटीएच को आरटीएच के साथ कंबाइन करके लिख दिया, तो उसके अक्रॉस हमने आरएल को वापस कनेक्ट कर देते थे ए और बी के अक्रॉस। बट अब नॉर्टन में क्या करेंगे? हमने करंट सोर्स निकाला है तो करंट सोर्स बनाएंगे, मतलब करंट निकाला है तो करंट सोर्स बनाएंगे, आई एन। करंट सोर्स के साथ हमेशा पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। वोल्टेज के साथ हमेशा सीरीज में, करंट के साथ हमेशा पैरेलल में। और आरएल को हमने घर से बाहर निकाला था या घर के अंदर बंद कर दिया था, उसे वापस अपनी पोजीशन पे ले आएंगे। और हमें क्या निकालना है? करंट अक्रॉस आरएल। ना हमें आईएन चाहिए था, ना हमें आरएन चाहिए था, हमें तो क्या चाहिए था? करंट चाहिए था। तो अब इस करंट का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल, दैट इज आई एन इंटू आर एन डिवाइडेड बाई आर एन प्लस आर एल। ये फॉर्मूला लिख लो। दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल स्टेप फॉर द नॉर्टन थ्योरम। इसमें देखो, ये वाले क्वेश्चन में हमें 10 ओम के अक्रॉस करंट निकालना है बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। तो स्टेप नंबर 1, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इसे को हटा देते हैं। और इसके अक्रॉस हम क्या मार्क कर लेते हैं? करंट आई एन, राइट? स्टेप नंबर 2, आई एन मैंने मार्क कर लिया। स्टेप नंबर 3, वी नीड टू कैलकुलेट नॉर्टन करंट। तो उसके लिए हमारे पास या तो मैश लगा लो या नॉडल लगा लो। यहाँ पे I1 फ्लोर है और यहाँ पे I2 फ्लोर है। ठीक है। नोडल लगाओगे तो अटक जाओगे, क्योंकि तुम्हें ये सुपर नोड का कंसेप्ट शायद याद नहीं होगा। अच्छा चलो, ये बताओ कि I1 की और I2 की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो IN कितना होगा? ना तो मुझे I1 चाहिए, ना मुझे I2 चाहिए, हमें क्या चाहिए? IN चाहिए। नहीं, आई
I1 माइनस I2। देखो उसका रीजन क्या है, I1 की डायरेक्शन और IN की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? I1 की डायरेक्शन और IN की डायरेक्शन क्या है, सेम है, राइट, सेम है ना। तो जिसकी डायरेक्शन सेम है वो पॉजिटिव और जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है वो नेगेटिव। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। अब फटाफट फर्स्ट मैश की इक्वेशन बनाओ, तो क्या बनेगी, -5 + J5 I1 + 50 एंगल 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, -I1 डायरेक्ट लिखो तो I1 इज इक्वल टू 50 एंगल 0, और ये कितना हो जाएगा 5 + J5। इसको सॉल्व करके बताओ I1 कितना आ रहा है। सेकेंड मैश की इक्वेशन क्या आएगी, -3 - J4I2, यहाँ पे सॉरी मैंने साइन मार्क नहीं करके दी, ऐसे थे। तो ये कितना हो जाएगा, -25 एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो I2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 एंगल 90 डिग्री, माइनस का साइन भी आएगा, और 3 - J4। अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। चलो ठीक है, IN की वैल्यू ये आ रही है, राइट। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, दैट इज ZN। तो ZN के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट, और जहाँ पे RL था उसको ओपन सर्किट। तो वोल्टेज सोर्स ये था, ओपन कर शॉर्ट कर दो, ये एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास A और B टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे हमारा लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, ये 3 और -J4, अगेन ये शॉर्ट सर्किट। तो ये तुम्हारे पहले वाले क्वेश्चन जैसा बन गया जो अभी मैंने थेवेनिन में करवाया था। तो अब मान लेते हैं ये है तुम्हारे पास Z1 और ये है तुम्हारे पास Z2। बताओ Z1 और Z2 सीरीज में है या पैरेलल में है, पैरेलल में है, पैरेलल में सॉल्व हो जाएगा। 5 + J5 पैरेलल विद -J4, कितना आ गया, 5 + J5 मल्टीप्लाइड बाई 3 - J4 डिवाइडेड बाई 5 + J5 + 3 - J। ऊपर वाला दोनों कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाएगा कॉम्प्लेक्स मोड में, नीचे ये डायरेक्ट आ गया 8 + J1। तो अब ये हो जाएगा, ZN आ गया, करेक्ट। अब तुम्हें अगर निकालना है I, तो I का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, IN × ZN डिवाइडेड बाई ZN + ZL। IN तुमने निकाल चुके हो, क्या आया था 1.3 - 2.79 J, और ZN बताना एक बार ये फटाफट कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। ZN आ रहा है 4.23 - 1.15 J। यहाँ पे सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ZL 10 ओम था, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। बताओ, नॉर्टन थ्योरम इजी लगा थेवेनिन के आगे।